हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ा था कि मोलों की संख्या हमें निकालनी थी। उसमें हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स हम किससे निकालते हैं, जब मास दिया हुआ हो, दिया गया है द्रव्यमान हो, तब हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, कणों की संख्या दी गई है तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब आज जो हम करने वाले हैं, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। हमें द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पर तो द्रव्यमान का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, हम उन्हीं की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर मोलों की संख्या और द्रव्यमान निकालने वाले। ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला जो दिया हुआ है वो है द्रव्यमान इज इक्वल टू मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या इनटू मोलों की संख्या। ये क्या है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर मैं मास की बात करता हूं, यहाँ पर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। कल हमने, आपको याद होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू दिया गया द्रव्यमान, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। अब अगर मुझे गिवन मास निकालना है, मतलब मुझे मास की वैल्यू निकालना है, तो मोलर मास को मैं इधर भेज दूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। यही ये वाला फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला हमारा बनाया गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस अणु के मोलों से द्रव्यमान। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। सॉरी, इसके तो मैं दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ, तीसरा आप कर लेना। तो हमने बोला है कि जो नाइट्रोजन गैस है उसके मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है 0.5। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखो सबसे पहले दो चीजें हम निकाल लेते हैं। अगर मुझे मास निकालना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स की, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 0.5। मोलर मास की, तो नाइट्रोजन का मोलर मास मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैं ये रफ कर देता हूं सबसे पहले। ठीक, अब हमने नाइट्रोजन का वहां पर फॉर्मूला क्या दिया हुआ था, N2 गैस। ठीक है, हमने क्या बोला है, गैस कौन सी है, N2 है। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या बराबर 0.5 मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 गैस। अब देखो क्या है, N2 है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान निकालना आपको आता है। कैसे निकालते हैं हम, N2 दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 14। तो 14 कितने मॉलिक्यूल्स है, दो, तो 14 × 2 क्या हो गया, 28। आया समझ में? तो ये हो गया 28। मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान जो होगा, मोलर द्रव्यमान जो होगा, वो नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला था अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, मास इज इक्वल टू मतलब द्रव्यमान बराबर नंबर ऑफ मोल्स और मोलर द्रव्यमान। तो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणित नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या, आया समझ में? ठीक है, तो हम आगे मास निकालते हैं। मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 28। तो 28 लिख दिया, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5। तो 0.5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 ग्राम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा 14 ग्राम।
आया समझ में? कुछ इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनने बोला है कि परमाणुओं की संख्या मतलब संख्या से द्रव्यमान निकालना। तो सबसे पहले इनने क्या दी है, मोलों की संख्या हमें बताई है, ठीक है, मोलों की संख्या हमें निकालनी है। अब हमें बताया क्या है, उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स बताए हैं, मतलब परमाणुओं की संख्या बताई है उन्हें, दिए गए कणों की संख्या। अब कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, वो फॉर्मूला क्या था, दिए गए कणों की संख्या अपॉन में एवोगैड्रो संख्या। तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और हमारी वैल्यू आसानी से आ जाएगी। अब सेकंड वाला जो फॉर्मूला था उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। कल हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स परमाणुओं की संख्या जो दी गई है, बट एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं, एवोगैड्रो संख्या हमें दी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गिवन मास निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं उसने, तो 3.011, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स दिए 3.011 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, 10 to the power 23, ये दिए है उसने नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एटम्स, दिए गए परमाणुओं की संख्या, ठीक है। परमाणुओं की संख्या क्या दी है, 3.011 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, n का निकालना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। तो हम नाइट्रोजन का लिखते हैं सबसे पहले, मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ n का अगर हमें निकालना है तो क्या होगा 14, क्योंकि मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक मास क्या होता है 14 होता है, तो इसका आ गया 14 यहाँ पर। एवोगैड्रो संख्या आपको याद ही होगी, क्या होगी एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, ये संख्या होती है। हमें ये फॉर्मूला पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बराबर नंबर ऑफ एटम कितने दिए हुए 3.011, तो मैं लिखता हूं 3.011 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 अपॉन में एवोगैड्रो नंबर क्या है 11, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23, 10 to the power 23 से 10 to the power 23 गया। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर 3011 अपॉन में 6022, ऐसा समझ में 3011 अपॉन में 6022, ये दो हमारे यहाँ पर क्या आ गए वैल्यूज आ गए। अब अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो ये किस तरीके से आएगा 3011 और 6022, तो 2 का मल्टीप्लाई ये इससे 2 बार में कैंसिल होगा, तो इसको भी क्या लिख दूंगा 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 को हम क्या लिखते हैं 0.5। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5 आ गए, आया समझ में। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने थे 0.5 थे, हमें मॉलिक्यूलर मास पता था, तो मॉलिक्यूलर मास इस बार हम नाइट्रोजन गैस का कितना है 14 है, तो मैं वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, वही वाले फॉर्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। देखना है यहाँ पर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 14 दिया हुआ है, तो ये हो गया 14, तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5 से 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0.5 से 14 का मल्टीप्लाई करने पर 7 ग्राम आ रहा है, तो इसका जो मास होगा वो 7 ग्राम हो जाएगा। आया समझ कैसे किया है हमने सॉल्व, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स देने के बाद उसने डायरेक्टली क्या पूछा था हमसे मास पूछा था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया था नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन इस बार उसने क्या किया, नंबर ऑफ एटम दिए हुए परमाणुओं की संख्या दी हुई है,
मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें किसका, नाइट्रोजन गैस का n, ठीक है। पिछली बार N2 था, इस बार n है, तो n है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 14। अवोगाड्रो नंबर हमें पता है क्या होता है 6.022। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और लास्ट में मास निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाया, नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, दोनों को सॉल्व करने पर आया 0.5। 0.5 को मैंने नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मोलर मास से, तो आ गया हमारा मास, मतलब द्रव्यमान आ गया। ये न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म होता है। इसका अगला वाला जो न्यूमेरिकल है वो आपके लिए होमवर्क है। अगला वाला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 N2 अणुओं की, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 into 2, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मोलर द्रव्यमान जो होगा वो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना। अगला जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसका वो आपके लिए होमवर्क है। इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हम अगली क्लास में इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अगला वाला न्यूमेरिकल काफी सिंपल है और इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अणुओं की संख्या यहाँ पर दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उन अणुओं की संख्या को यहाँ पर डिवाइड करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 अपॉन में 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और उसको 28 से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आएगा 28 ग्राम, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से लास्ट ही अब चल रहा है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर 4th स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। ये वाले चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर का नाम था। ये चैप्टर अब हमारा खत्म हो रहा है। कल हमारा लास्ट लेक्चर लगेगा इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो अगला एग्जांपल दिया हुआ है 3.5 का, हम उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।